हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे। इसका लेक्चर आप लोगों को पहले दिए थे, 3 लेक्चर दिए हैं इससे रिलेटेड। ठीक, 3 लेक्चर इससे रिलेटेड दिए थे और उसके बाद इस सीरीज को हम लोग छोड़ दिए थे। लेकिन इस फिजिक्स वाला सीरीज को एक बार फिर से शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग देखिए, हम लोगों का टॉपिक था यूनिट मेजरमेंट, और यूनिट के साथ साथ हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़े थे, क्योंकि डायमेंशन पढ़ना था। अब इसके बाद उसके बाद एक मेजरमेंट था, तो वो मेजरमेंट हम लोग को छूट गया था। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे इसमें, ये पूरा कंटिन्यू अब सीरीज चलेगा ये। तो इसमें हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे। और देखिए, मेजरमेंट करते वक्त कुछ कुछ ना हम लोग से गलती हो जाता है। तो गलती हो जाता है तो उसमें कुछ कुछ ईरर भी आ जाता है। तो ईरर पढ़ेंगे, मतलब कि मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट क्या होता है, किस चीज से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं अच्छे तरीका से। फिर मेजरमेंट करते वक्त कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। तो वो सब गलतियां जिसको ईरर बोला जाता है, तो वो ईरर क्या होता है, किस किस टाइप से ईरर हो सकता है, ईरर को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, ये सब सारी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे एकदम। अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में चले जाइए। जिन जिन लोगों का है अपना फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, वे लोग अपना अपना देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे पूरा सीरीज मिल जाएगा आप लोगों को। मैथ का भी सीरीज बन गया है, फिजिक्स का भी सीरीज अब कंटिन्यू आप लोगों को मिल जाएगा। फिर केमिस्ट्री का भी सीरीज आप लोग को हम दे देंगे। और ये फिजिक्स का सीरीज अब ये कंटिन्यू चलेगा, लास्ट तक कवर करते हैं इसको, ठीक ना। और अच्छे से कवर करेंगे, ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दिए, नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा, उसी का फल मिलेगा एग्जाम में, मार्क्स आएगा, आप लोग को ही अच्छा लगेगा। पेरेंट्स लोग बहुत आप लोग से आशा लगा के बाहर रूम लेकर पढ़ाने के लिए भेजे होंगे। कितना आप लोग खुद से सोचे ना, कितना रूम में कितना मेहनत करते होंगे, खाना बना के खाना, पढ़ना, मतलब खाना बनाने के बावजूद भी पढ़ना, और उस समय नहीं पढ़िएगा तो कितना खराब रहेगा। क्यों आप लोग बाहर रूम लेकर रह रहे हैं? पढ़ने के पर्पज से ही ना। तो खाना भले कम खाइए, लेकिन पढ़ाई में कमी मत छोड़िएगा। ठीक, वैसे भी खाना कम खाइएगा। हाँ, इतना भर खाना है कि थोड़ा एनर्जी रहे बॉडी में। ठीक, मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट तो हम लोग अच्छे से देखे थे, डायमेंशन भी अच्छे से देखे थे। अच्छा, ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापन। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापन। अगर किसी भी चीज को हमको मेजरमेंट करना, मापना, तो मेरा हाइट कितना हो जाएगा? बहुत ही बड़का है ना, बहुत बड़का है। तो फिर मेरा भी कुछ अपना हाइट होगा। तो हाइट मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसा वो फितवा, डायरेक्ट फीता है वो नीचे रखते हैं, टेप, जिसको टेप बोलते हैं, टेप से आराम से मेजरमेंट कर लेते हैं। कपड़ा लेने जाइएगा तो देखिएगा, कपड़ा फीता से 1 मीटर 2 मीटर कितना लेना ले सकते हैं आप लोग। अगर घर में कुछ भी मेजरमेंट करना है, घर में, या सिलाई के पास, सिलाई वाले दर्जी के पास जाइएगा तो वो भी अपना मेजरमेंट करते हैं और टेप से। उन लोगों के पास टेप रहता है, मार्किंग टेप, मेजरिंग टेप, उससे आराम से मेजरमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, जैसे मास को मेजरमेंट करना है, वेट को मेजरमेंट करना है, लेंथ को मेजरमेंट करना है, सब लगभग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यही है, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए ही, इसमें हम लोग ज्यादातर लेंथ को ही मेजरमेंट करेंगे। लेंथ को कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे ना, वो सब देखिए। तो सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट का डिफिनेशन देखते हैं। मेजरमेंट हम लोग किस किस के थ्रू कर सकते हैं? मेजरमेंट 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब कि एक डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट और डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, ये सब बातें भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, सारी बातें तो देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मतलब होता है मापन, ठीक ना। अगर मेजरमेंट का हिंदी लिखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। तो देखिए, मेजरमेंट मतलब क्या, इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए तो मेजरमेंट इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा चीज है जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है,
उस फिजिकल क्वांटिटी का साइज या मैग्नीट्यूड हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना है उसका लेंथ, कितना है विड्थ। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में देखा जाए तो इसका लेंथ है। तो लेंथ मेजरमेंट करना है तो क्या करेंगे, स्केल यहाँ पे रखेंगे। स्केल यहाँ पे देखिए, ये स्केल है, ये स्केल यहाँ पे रखेंगे, हम लोग आराम से तुरंत मेजरमेंट कर लेंगे। कितना है, चलो 13 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में रहता है तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है। तो यही है हम लोग का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज हो या मैग्नीट्यूड हो, उसका साइज और मैग्नीट्यूड को डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना। और वही जो फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मेजरमेंट। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है मेजरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टडी ऑफ फिजिक्स। जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो एक बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेजरमेंट करने का। जैसे देखिए, बिना मेजरमेंट के फिजिक्स अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उठा लीजिए फिजिक्स में, उसको आपको मेजरमेंट करना ही होगा। जैसे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मास, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, जब तक उसको मेजरमेंट नहीं न कीजिएगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। मतलब कि तब तक उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए उसको मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आई होप मेजरमेंट से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, मेजरमेंट दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे देखिए, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का लेंथ है। इस लेंथ को क्या किया हम लोग, डायरेक्ट मेजरमेंट कर दिए। कैसे, तो देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट कहाँ हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट वहीं कर सकते हैं ना, अगर मान लेते हैं लेंथ है, कहीं पे भी लेंथ है, लंबाई मेजरमेंट करना है, तो लंबाई डायरेक्ट मेजरमेंट वहीं कर सकते हैं ना जहां पे उस लेंथ का दोनों छोर, यानी दोनों छोर हम लोग को दिख रहा हो, वहीं हम उसी को हम लोग केवल और केवल डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। पता चला एक छोर देख ही रहा है, दिख रहा है, और दूसरा छोर पत्ते नहीं है कि कहाँ है, तो उसको हम लोग नहीं ना मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। तो उसको हम लोग को इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट करना होगा। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट किसको बोलते हैं, जिसका दो बोथ एंड हम लोग को दिख रहा हो, उसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये पेन है, इस पेन का दोनों एंड दिख रहा है, एक इधर वाला एंड है, एक इधर वाला एंड है। आराम से क्या रखेंगे, स्केल रखेंगे, आराम से मेजरमेंट कर दिए, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। तो वही हम लोग को बोलता है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोग को बोल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मतलब कि मेजरमेंट का टाइप क्या क्या, तो मेजरमेंट का दो टाइप है, पहला डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट का नाम डिफिनेशन लिखा है। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट क्या था, व्हेन वी कैन रीच बोथ एंड ऑफ द लेंथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, बोथ एंड ऑफ द लेंथ। कोई भी लंबाई का जब तक दो छोर हम लोग को पता नहीं न चलेगा तब तक हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। और जब दोनों छोर हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग को आराम से उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कपड़ा लेने जाते हैं दुकान में, तो कपड़ा में नहीं देखते हैं कि एक छोर पे स्केलवा रखेगा और दूसरा का छोर पे कपड़ा जो मोड़ा हुआ रहता है वो खोल के और नाप लेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और यहाँ से काट के और ये पार्ट हटा के आप लोग को दे दिया जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, अभी जस्ट दिखाया आप लोगों को। अगर दो एंड पता है और अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो डायरेक्ट हम लोग स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्केल या टेप से हम लोग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। और देखिए, डायरेक्ट मेजरमेंट में तो पता चल गया कि व्हेन वी कैन रीच बोथ एंड ऑफ द लेंथ, यानी बोथ एंड ऑफ द लेंथ, लेंथ का दोनों एंड जब तक हम लोग मतलब कि लेंथ का दोनों एंड तक जब तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तब तक डायरेक्ट मेजरमेंट होगा ही नहीं। इसीलिए डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए ध्यान रखना है कि हमको शुरू वाला छोर और एंड वाला छोर आराम से दिख रहा हो, आराम से हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेजरमेंट करने का और क्या क्या तरीका, देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहला मीटर स्केल। मीटर स्केल, ये देखिए मीटर स्केल यही ना है, स्केल, ठीक ना, तो ये मीटर स्केल है हम लोग का।
मीटर स्केल ये है। और लिख सकते हैं टेप, लिख सकते हैं टेप, मीटर स्केल टेप। एक देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। ये क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर ये क्या होता है? ये देखिए, अगर आप लोग कॉलेज में देखिएगा, कॉलेज में अगर आप लोगों को लैब होगा ना, लैब, तो उस समय देखिएगा ना, आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दिखाया जाएगा, वो मेजरमेंट करने के लिए। कैसे होता है सो भी बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज भी हम लोग को मेजरमेंट, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट आता है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो मीटर स्केल है ना, ये बड़ा बड़ा लेंथ को मेजरमेंट करने में ज्यादातर यूज किया जाता है इस मीटर स्केल को, जबकि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर ये हमेशा छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा चीज को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए, ये आप लोग को पेन दिख रहा होगा, इस पेन का जो निब है ना, इस निब का कितना मोटाई है, इस निब का मोटाई, इससे हम लोग नहीं उतना मेजरमेंट कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से अच्छे से इसको हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे कि इसका विड्थ, सॉरी, इसका मोटाई कितना है। समझे? और जैसे देखते होंगे आप लोग, तार देखते होंगे, वायर, तार रहता है ना, जैसे कि आप लोग के घर में वायरिंग हुआ होगा, तो उसमें जो पतला तार होता है ना, उस पतला तार को भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। उस पतला तार का कितना डायमीटर है ना, वो मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। यानी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज एकदम छोटा से छोटा, एकदम मिनिमम से मिनिमम जो लेंथ होगा ना, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अभी बताएंगे कि आप लोग को कि कितना मिनिमम से मिनिमम तक का डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से। उसके पहले इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट वैसा मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट है कि व्हेन वी कैन नॉट रीच बोथ एंड ऑफ द लेंथ। देखिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या बोलता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलता है कि जो भी लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उस लेंथ के दोनों एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, वैसे मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो द मेजरमेंट इज डन बाय इनडायरेक्ट। तो वैसे मेजरमेंट को हम लोग कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट वे में उसको मेजरमेंट करेंगे। जैसे देखिए, डेप्थ ऑफ सी, यानी समुद्र के गहराई को हम लोगों को मेजरमेंट करना है। तो समुद्र के गहराई को आप मेजरमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या एक इंड ऊपरे तो पानी का सरफेस आपको दिख रहा है, लेकिन क्या दूसरा इंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो डायरेक्ट तो ये टेप और फिर मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज से तो होगा नहीं मेजरमेंट। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या दूसरा तरीका होगा अभी बताते हैं। जैसे डिस्टेंस ऑफ सन, सूरज कितना ऊपर है हम लोग को तो एक छोर पता है, एक छोर पृथ्वी पर खड़ा है, दूसरा छोर पता नहीं है कि कहाँ है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट वो भी नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस ऑफ स्टार, कोई भी तारा का हम लोग का डिस्टेंस पता नहीं है। अच्छा, तो ये सब मेजरमेंट कैसे होता है? ये सबका भी लेंथ मेजरमेंट होता है। कैसे मेजरमेंट होता है? जैसे देखिए, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी कैसे मेजरमेंट होता है? सोनार से। आप लोग पढ़े होंगे ये वाला। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे भी हम लोग आराम से डेप्थ पता कर सकते हैं, समुद्र का डेप्थ कैसे, कितना नीचे है। वेलोसिटी के थ्रू इससे रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन कितना देरी में नीचे जाएगा, नीचे से टकरा के कितना देरी में ऊपर आएगा, तो वेलोसिटी पता रहेगा। टाइम कितना देरी से नीचे से ऊपर आने में लगा, टाइम और वेलोसिटी के अनुसार हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल देंगे, ये कितना नीचे का हो गया था। इसी तरह से रेडिएशन के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं? रेडिएशन के थ्रू भी, अल्ट्रा वायोलेट रेज या रेडिएशन के थ्रू भी डिस्टेंस ऑफ सन और डिस्टेंस ऑफ स्टार हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है एज कम्पेयर टू ये तो डायरेक्ट मेथड है, इसको तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स कैसा दिखता है और स्क्रू गेज कैसा दिखता है, आप लोग स्क्रीन पर हम फोटो लगा दिए हैं। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि कोई भी एकदम छोटा से छोटा जो हम लोगों का एकदम डिस्टेंस मेजरमेंट करना होता है ना, लेंथ या डायमीटर या कुछ भी, वो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट तो हम लोग करनी है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट।
डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कर लिए। डायरेक्ट मेजरमेंट जिसका 2 इंड हम लोग को पता है, आराम से उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जिसका 1 इंड पता है, दूसरा इंड पते नहीं है, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसको डायरेक्ट वे में हम लोग इस तरह से मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग तरीका का अलग अलग मेथड हम लोग को यूज करना होगा, ठीक ना। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है और ये जो स्क्रू गेज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग तो ठीक है लंबा डिस्टेंस पूरा किलोमीटर, 510 1000 किलोमीटर का हम अभी तक मेजरमेंट कर लिए। और अगर कोई सिंपल रहेगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर फिर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा, तो उसको हम लोग आराम से मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग को रहेगा अगर 0.2 mm कहीं पे डिस्टेंस है, तो क्या उसको हम लोग मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मीटर स्केल में भी देखिए अभी हम आप लोगों को दिखाया था, मीटर स्केल में भी देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में बांट दिया गया। अब यहाँ से हम लोग से पूछेगा कि 0.2 mm आप निकाल के बताइए। तो 0 मान लेते हैं कि ये जो नीब है, ये नीब का सबसे ऊपर वाला छोर क्या है, 0.2 mm का। तो 0.2 mm कैसे पता चला? ये स्केलवा से पता नाप के कीजिएगा, नहीं आएगा इससे नाप। तो वो सब किससे मेजरमेंट करना होगा? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से मेजरमेंट करना है। हम लोग देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज कैसे कैसे काम करता है, सो देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक हम लोग को नया वर्ड आएगा, एक लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट क्या होता है, वो यही दोनों के लिए यूज होगा। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के लिए ही वो लिस्ट काउंट होगा यूज। तो ये देखते हैं हम लोग कि लिस्ट काउंट होता क्या है और वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्या संबंध वो रखता है लिस्ट काउंट। तो देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट। यानी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा से छोटा, यानी सबसे छोटा से छोटा, यानी सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, मेजरमेंट यानी माप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट अलग होता है, स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट अलग होता है। तो देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है। फिर से बता दे रहे हैं, लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इज नोन एज लिस्ट काउंट। अब देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर से कितना छोटा से छोटा तक के डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, और स्क्रू गेज से हम लोग कितना छोटा से छोटा तक के डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको समझते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट, इससे पहले हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखें और कि कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और उसी में जैसे देखिए एक बताया आप लोग कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है, ये मिनिमम से मिनिमम लेंथ को मेजरमेंट करता है, और जो मिनिमम से मिनिमम लेंथ को मेजरमेंट कर सकता है वही उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं लिस्ट काउंट होता क्या है। लिस्ट काउंट होता क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन मेजर्ड, यहां लिखना होगा, छूट गया, मेजर्ड बाय ए मेजर। देखिए मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज लिस्ट काउंट। मतलब कि मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकता है वही उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। यानी मिनिमम मेजरमेंट कहने का मतलब कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस वाला जो मेजरमेंट, मतलब मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर सकता है वही उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मीटर स्केल ले सकते हैं, या नहीं तो वर्नियर कैलिपर्स ले सकते हैं, या नहीं तो स्क्रू गेज ले सकते हैं। आप लोग का एक एक करके देखिएगा, वर्नियर कैलिपर्स अलग टाइप का होता है और स्क्रू गेज ऐसे करके थोड़ा गोला टाइप का ऐसे करके रहता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह का।
और ये स्क्रू गेज रहेगा और वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा अलग टाइप का रहता है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों में ना दो तरह का स्केल लगा हुआ रहता है, एक मेन स्केल रहता है और एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल रहता है, और स्क्रू गेज में ये एक मेन स्केल इसमें भी होता है और एक गेज गेज स्केल होता है इसमें भी, जो हम अभी आप लोगों को बताया था ना मेट्रिक स्केल, वो भी इसी में रहता है मेट्रिक स्केल में। जैसा भी देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाता है ना कि लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है, या तो 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, याद रखिएगा। यानी सबसे मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस इतना तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इतना सा स्टार्ट कर सकते हैं। यानी पतला से पतला वायर का अगर डायमीटर हम लोग को मेजरमेंट करना है ना, तो आराम से हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी ये देखिए, अभी तो हम थ्योरेटिकली आप लोग को पढ़ा है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली जब तक नहीं ना कीजिएगा तब तक फिर कोई फायदा नहीं होगा। केवल थ्योरेटिकली पढ़ने से नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकली तो मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन आप लोगों के कॉलेज में प्रैक्टिकल जब भी होगा ना फिजिक्स में, तो आप लोगों को स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दिखाया जाएगा आप लोगों को। फिर वहां पे बताया जाएगा कि कैसे मेजरमेंट जो मेन स्केल पे क्या कितना रीडिंग लेते हैं और फिर वर्नियर स्केल पे कितना रीडिंग लेते हैं। यानी मेन स्केल पे 10 रीडिंग इज इक्वल टू होता है 9 रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। जब आप लोगों को एक्सपेरिमेंट होगा ना तो समझिएगा, अभी थ्योरी समझिए अच्छा से। देखिए लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना है, ये 0.01 सेंटीमीटर, इसी को 0.1 mm में चेंज कर दिया। अब देखिए लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। स्क्रू गेज को हम लोग स्फेरोमीटर भी बोलते हैं। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm। ये दोनों डाटा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाटा। जैसे देखिए अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना है 5.32 सेंटीमीटर, ठीक, 5.32 सेंटीमीटर ये हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को, यानी तो 5.32 मीटर मेजरमेंट करना, इतना मीटर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे क्या है 5 मीटर और 0.32 सेंटीमीटर ही है ना, ये 5.32 वही ना, 5 मीटर 0.32 सेंटीमीटर। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा चलिए यही है। अभी हम लोग 5 नहीं लेते, इसको हटा देते। अभी हम लोग लेते हैं 0.002 सेंटीमीटर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक वायर है या कुछ भी एक वैसा चीज है जिसका लेंथ हम लोग को मेजरमेंट करना, उसका लेंथ है 0.32 सेंटीमीटर। तो क्या उसको स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं? स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं? स्केल से मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां से मेजरमेंट करना। जो एक्यूरेट वैल्यू है ना, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए जहां पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है सेंटीमीटर में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेंटीमीटर तक हम लोग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट अगर मिलेगा सेंटीमीटर में ना, तो हम लोग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं स्क्रू गेज से। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट ध्यान रखिएगा कि वैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम से मिनिमम लेंथ को मेजरमेंट कर सकता है, वही उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। फिर वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 mm। और फिर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद ना आप लोगों को लिस्ट काउंट के बाद आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा बहुत समझा देते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जैसे कि मतलब ना एक सिग्निफिकेंट फिगर जैसे होता है ना कि 5.3267, तो इसमें टोटली क्या कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोगों के लिए यूजफुल हो, हम लोगों के लिए यूजफुल है। जैसे कि हम लोग को क्या और मिल सकता है 5.006 इस तरह का। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि हम लोगों के लिए यूजेबल के अनुसार कितना इसमें डिजिट है जो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से।
यानी एक एक्यूरेट वैल्यू के टाइप पे। तो वही देखते हैं हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर क्या आता है और सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा उसमें कितना नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, वो सब लिखने के लिए, वो सब पढ़ने के लिए, वो सब समझने के तरीका हम लोग समझते हैं कि लिस्ट काउंट तो हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक ना। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पहले समझेंगे हम लोग, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर भी काउंट करने के लिए डिफरेंट तरीका होता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इज, ध्यान से समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इज होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट, इस बात पे ध्यान रखिएगा, टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। बस सिग्निफिकेंट फिगर किसी को नहीं बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते। सिग्निफिकेंट फिगर उसी को बोलते हैं, इसको हिंदी में सामर्थ्य वैल्यू, शायद सामर्थ्य मान बोला जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर उसी को बोलते हैं कि जो भी एक डिजिट दिया, कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा, पूरा सीरीज में नंबर लिखा हुआ रहेगा, उस नंबर में कितना हम लोगों का वैसा डिजिट है जो हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, और कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हम इतना डिजिट है, 4 गो डिजिट है, चारों डिजिट पूरा हम एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं, तो वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाता है, उसका 4 हो जाता है। जैसे कि एक हम लोग का एग्जाम्पल दे रहे थे, 4, 6, 5, 7, 4657 है, ठीक। हम लोग को बोला जाए कि ये जो सीरीज है 4657, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट, यहां पे देखिएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, और ये हम लोग को वी हैव कॉन्फिडेंस एंड गिव ए एक्यूरेट वैल्यू। तो ये हम लोग का जो 4 डिजिट है, यही जो 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, यही जो 4 डिजिट है, यही है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। यही 4 गो डिजिट है, यही अगर ये हम लोग का इस सीरीज को बोला जाए कि इस सीरीज का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इस सीरीज का सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4 है, ठीक। अब देखिए यही है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का डिफरेंट तरीका है। कभी पॉइंट आ जाता है इधर, तो पॉइंट के पहले 2 गो जीरो लगा देगा, पॉइंट के बाद 2 गो जीरो लगा देगा, तो उस सब का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलता है वो सब हम लोग आगे पूरा देखेंगे। पहले सिग्निफिकेंट फिगर समझिए क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट इन विच, मतलब कि कोई भी एक सीरीज दिया हुआ है, उस सीरीज में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, बस वही आराम से काउंट कर लीजिए, वही है सिग्निफिकेंट फिगर। और वो जो भी होगा वो हम लोग को एक एक्यूरेट वैल्यू और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हाँ हम पूरा एक्यूरेसी है, मेरे में कोई गलती नहीं है, ठीक। वही है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसके बारे में समझते। देखिए क्या बोलता है, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोले कि नंबर ऑफ डिजिट यानी वही बोलता है कि लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, कहने का मतलब कि लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, यानी जितना लंबा सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को मिलेगा वो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक ना। यानी जितना नंबर मतलब जितना सिग्निफिकेंट फिगर लंबा मिलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर लंबा मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि 4, 6, 7, 8, 9, ये क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक ना, उतना ही वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। चलिए यहाँ पे भी समझ में आ गया कि लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। अच्छा ठीक है, ये तो हम लोग को देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट बढ़ाएंगे तो उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो ये यहाँ से तो ये भी समझ में आएगा ना कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर ये लग रहा है किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तब तो नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा रहे हैं तो एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है। और अगर नंबर ऑफ डिजिट कम करेंगे तो एक्यूरेसी भी कम होगा। एक्यूरेसी मतलब कि सही कितना वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है वो होता है ना।
तो यहाँ पे देखिए और क्या आ गया है, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ टेन रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, हम लोगों को हमेशा मतलब अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई भी डिजिट का एक्यूरेसी भी रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार भी देख लीजिएगा ना, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, अगर सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही वो एक्यूरेसी उसका ज्यादा बताएगा, उतना ही वो ज्यादा एक्यूरेसी देगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ टेन रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो डिजिट लिखे है वो कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है। तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट हम लोगों को, एक्यूरेसी हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर जितना नंबर ऑफ डिजिट जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही वो एक्यूरेसी और ज्यादा बताएगी कि उतना ही वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। अब आगे देखते हैं कि देखिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखिएगा यहाँ बोलता है क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एगो कोई सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर है, डिजिट है, वो आल्सो डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी लिस्ट काउंट होगा ना, उस लिस्ट काउंट पर भी डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो डिपेंड ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मान लेते हैं स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया, स्क्रू गेज से मेजरमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट आया हम लोगों को, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद कुछ हम लोग को रिजल्ट आया, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो उस जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का तो कुछ तो सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा। और वो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखिए आप लोग के सामने दो मेजरमेंट रखा हुआ है, ठीक, दो मेजरमेंट रखा हुआ है। देखिए सारा चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस दोनों पे। एक डिजिट क्या है, एक 0.23 सेंटीमीटर है, एक है 0.23 सेंटीमीटर है। दो को ध्यान रखिएगा, ये किस चीज से मेजरमेंट किया हुआ होगा, ये किया हुआ होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तक सेंटीमीटर में, तो ये वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया हुआ होगा, वर्नियर ठीक। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिग्री है तो ये फिक्स है कि स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया हुआ होगा। स्क्रू गेज से ये मेजरमेंट किया होगा। अब देखिए तो इस दोनों हम लोग एक ही चीज को मेजरमेंट किया, मान लेते हैं एक ही वो डायमीटर था, वही डायमीटर को मेजरमेंट किया तो कभी बढ़ गया कभी घट गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस दोनों मेजरमेंट में से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा सही कौन है। सबसे ज्यादा सही अकॉर्डिंग टू देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार बोलता है क्या, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, तो अभी आप लोगों को सिखाएंगे काउंट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एक दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे क्या है 1 2 3। अभी ऐसे ही समझिए ना कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, नंबर को ही काउंट करते हैं ना 1 2, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ से इसके अनुसार देखिएगा नंबर ऑफ डिजिट जो होता है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। और फिर देखिएगा लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब कि लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट ऑब्टेन ग्रेटर इज एक्यूरेसी, मतलब कि लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इस कंडीशन के अनुसार इस दोनों में से एक्यूरेट कौन है, क्योंकि इसका तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और जिसका ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहता है वो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू देता है। यानी 0.237 क्या है एज कंपेयर टू इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेसी हम लोगों को बता रहा है कि नहीं हम ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किए। देखिए यहाँ पे 0.01 और 0.01 का फासला रहेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ईरर हो जाता है, लेकिन ये सब ईरर को भी हम लोगों को चेक करना है, देखना है, क्योंकि माइनर ईरर से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए माइनर ईरर से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है, वही नुकसान से हम लोग को बचना है। तो चलिए यहाँ तक तो पता चल गया कि जिसका जितना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ही मोर एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ्टेन रिप्रेजेंट एक्यूरेसी। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 3 था, वो हम लोग को ये भी बता दिया कि हम एक्यूरेसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया यहाँ से। फिर और देखते हैं, अभी देखिए अभी इसको चेक भी कर देंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा
एक्यूरेट है, यानी कि इसमें ज्यादा ईरर है। तो देखिएगा ये वाला जो 0.23 सेंटीमीटर है ना, इसमें ज्यादा ईरर होगा, और 0.237 सेंटीमीटर क्या, इसमें कम ईरर आएगा। वो कैसे मेजरमेंट होता है, अभी ईरर भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ईरर लेकिन थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ईरर तो अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन देखिए निकाल के देखते हैं यहाँ पे निकलता कैसे है ईरर से, कि इस दोनों मेजरमेंट में से कौन एक्यूरेट है और कौन ज्यादा एक्यूरेसी प्रदान कर रहा है। वो देखिए यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स है, तो ध्यान रखिएगा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, और प्लस माइनस ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि कभी मतलब लिस्ट में क्या है कि इतना मेजरमेंट कर सकता है, कभी प्लस में भी हो सकता है, कभी माइनस में भी। और अगर ईरर निकाल रहे हैं तो ईरर में क्या होता है, कभी कुछ बढ़ भी सकता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि केवल बढ़ता ही है ईरर में, कभी घट भी सकता है। कहीं कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कुछ लंबाई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पता चला ना कि नहीं ये हम कम मेजरमेंट कर दिए, होना चाहिए था ज्यादा लेकिन हम कम मेजरमेंट कर दिए, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ ईरर हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे सा के रहेगा, हम ज्यादा लंबाई मेजरमेंट कर दिए, तो देख दोनों हो सकता है ईरर में, यानी गलती दोनों तरह से हो सकती है, कभी कम भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कभी ज्यादा भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ईरर समझिएगा, समझाएंगे अच्छा से। तो यहां से देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसका वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर, और इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। देखिए यहां से ना हम लोग परसेंटेज ईरर निकालते हैं, परसेंटेज ईरर से पता चल जाएगा ना कि इसमें कितना परसेंट ईरर आ रहा है और इसमें कितना परसेंट ईरर आ रहा है। परसेंटेज ईरर कैसे निकाला जाता है, अभी बाद में फिर फॉर्मूला भी हम आप लोगों को लिख देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब परसेंटेज ईरर कैसे निकाला जाता है, जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर है ना, तो लिस्ट काउंट को हम लोग ना ऊपर में रखते हैं, यानी 0.01 सेंटीमीटर अपॉन जो भी ये मेजर्ड वैल्यू है ना। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज ईरर, यानी कितना परसेंट ईरर आ रहा है इसमें और इसमें कितना परसेंट ईरर आ रहा है वो निकालते हैं। तो देखिएगा लिस्ट काउंट जो भी वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि इसको वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो भी लिस्ट काउंट है उसको ऊपर रखते हैं, और डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितना आया 0.23, आखिर मेजरमेंट किए थे तो इतना ही ना आया था 0.23 सेंटीमीटर, इसको इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ईरर पता चल जाएगा। यहाँ से सेम चीज इसके साथ भी करते हैं, ऊपर लिस्ट काउंट रखेंगे 0.001 अपॉन 0.237 इंटू 100। देखते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज ईरर आ रहा है और इसमें कितना परसेंटेज ईरर आ रहा है। देखिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं, 0.01 सॉरी 01 अपॉन 0.23। आप लोग आगे जाइएगा ना तो कैलकुलेटर का भी यूज करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे 0.01 अपॉन 0.023 या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ में आप लोग को यूज करना होगा। कितना ये ईरर बता रहा है 4.34, मतलब 4.347, यानी 4.35 ले सकते हैं हम लोग, यस 4.34 लिखे ना, जो भी आ रहा है 4.34% क्या है, इतना परसेंट अभी भी इसमें ईरर आ रहा है वर्नियर कैलिपर्स में। यानी ये जो जिसका भी हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस कोई भी कपड़ा का लंबाई होगा वो पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ, उसमें इतना परसेंट क्या हो गया, गलती हो गया है। ये भी ध्यान रखिए, इतना परसेंट हम लोग उसमें ईरर कर दिए, पता चला कि वो होना चाहिए था 0.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख रहे हैं 0.23 सेंटीमीटर, मतलब कि अच्छा से मेजरमेंट नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ होगा, या तो मापने वाला बुड़बक होगा, नापने वाला खराब इंजीनियर होगा, या नहीं तो उसका इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा लोचा। इस देखिए 4.34% अभी भी इसमें ईरर आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कितना ईरर आ रहा है 0.027 ये दे रहा है 0.42%। अब आप लोग ही बताइए
अब आप लोग ही बताइए कि इसमें कम वैल्यू आ रहा है, इसमें ज्यादा एरर आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, कम एरर आ रहा है। इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही ज्यादा रहेगा ना उतना ही एरर क्या आएगा, एरर कम होगा, यानी गलती होने का चांसेस कम है और एक्यूरेट होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है, यानी यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा होगा। एरर देखिए, एरर तो कम है लेकिन इसमें देखिए एज कंपेयर टू इसके कंपेरिजन में 4.34% एरर इसमें है। इतना परसेंट एरर आगे भाग गया, जब एरर भाग गया तो फिक्स है कि इसके कंपेरिजन में ये एक्यूरेसी कम देगा, यानी ये कम एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा वर्नियर कैलिपर्स। इसलिए वर्नियर कैलिपर्स से बढ़िया क्या होता है, स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज बहुत बढ़िया होता है, उससे हम लोग कोई भी चीज को एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो कि कोई भी डिजिट दिया हुआ रहेगा उस सब डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालेंगे। 3, 4, 5 या 6 तरीका है। सारा तरीका हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पे देखिए ना 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही अलग अलग टाइप से हम लोग का मेजरमेंट मिलता है। तो अलग अलग टाइप से मेजरमेंट मिलता है तो किसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यानी हम लोग उसमें भी निकालेंगे द नंबर ऑफ डिजिट, कितना संख्या है वो निकालेंगे और उसी को उसमें कंसीडर करेंगे जो हम लोग को कॉन्फिडेंस बताए, कॉन्फिडेंस दे और फिर वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे, एक्यूरेट वैल्यू दे, उसी को हम लोग रखते हैं। तो अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग काउंट कैसे करते हैं। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक चीज है। और यहाँ से देखिए सारा चीज अप्लाई करके इस पे हम लोग अप्लाई कर दिए, तो यहाँ से सारा चीज पता चल गया। ये सब जो पॉइंट था वो सब आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा आप लोग का। जो नोट्स है ना एग्जाम टाइम काम देगा आप लोग को, समझे। एग्जाम टाइम बहुत काम देगा नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम तो फिर लेक्चर नहीं ना देख पाइएगा आप लोग, लंबा लंबा लेक्चर रहता है। तो फिर इसलिए नोट्स बनाइएगा, लेक्चर भी बार बार देखते रहिएगा। एक बार अगर देख लिए तो ऐसा नहीं कि सब चीज एक ही बार में समझ में आ जाता है। यही अब भूलने का सबसे बड़ा रीजन कि आप लोग सोचते हैं कि एक ही बार में सब चीज समझ में आ जाएगा। नहीं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए। लेक्चर देखने में थोड़ी ना कुछ, मूवी देख रहे हैं 1 घंटा का मूवी, ये है कि मूवी में थोड़ा एक्टर एक्ट्रेस ये वो सब थोड़ा वहां पे थोड़ा अलग माहौल बनता है। ये एजुकेशन है तो यहाँ पे तो बर्दाश्त करके देखना ही होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे तो मजा मिलेगा नहीं ना। देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना कि सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट करने का क्या क्या कॉमन रूल है, कैसे कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं, उसका हम लोगों को कॉमन रूल चाहिए। तो क्या क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का। सो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का क्या क्या रूल है वो समझिए। तो सबसे पहला का रूल क्या है कि जितना भी अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा जीरो और एक मिलेगा नॉन जीरो। तो याद रखिएगा, देखो नॉन जीरो मीन्स इसके अंदर जीरो आएगा ही ना, ये केवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और एक मिलेगा केवल जीरो के अंदर जीरो आएगा, ठीक ना। तो नॉन जीरो और जीरो दोनों याद रखिएगा। 2 वर्ड यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा। लेफ्ट राइट तो समझ रहे हैं, पॉइंट समझ रहे हैं। चलिए काउंट करते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स मिलेगा ना सब सिग्निफिकेंट रहेगा, चाहे वो पॉइंट के पास रहे या पॉइंट रहे या कुछ भी रहे, केवल नॉन डिजिट रहना चाहिए, सब क्या हो जाएगा, सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, x बराबर क्या है 1, 2, 4, 7, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट ही तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। 1, 2, 3, 4 और सब क्या है, सब नॉन जीरो है, सब नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 4, 8, 7, ये क्या है 4, 8, 7, 4, 8, 7 है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 4.89765, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिग्निफिकेंट फिगर 6। ठीक, अगर यहां से आप लोग से पूछा जाए कि ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में से मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, तो जिसका जितना नंबर ऑफ डिजिट होता है, जितना नंबर ऑफ ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही एक्यूरेट होगा, यानी सबसे एक्यूरेट ये 6 नहीं। अगर सबका सेम रहता ना, मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंचना है ना, वहां पे देखा जाता है। तो ऐसे
तीनों के बीच में कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि कौन एक्यूरेट है। जैसे कि अगर कोई हम लोग का एक फिक्स पता है कि 4.37 है, एगो फिक्स इतना हम लोग का डिजिट, अभी इसके पास पहुंचने के लिए हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो पता चल रहा है किसी का 4.379 आ रहा है, 4.37985 ऐसे आ रहा है, तो इसी के आसपास में पहुंच रहा है। तो इसमें जिसका मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वही मोर एक्यूरेट होता है। जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पहला ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स मिलेगा सब सिग्निफिकेंट फिगर का है। सेकेंड देखिए क्या रूल है कि ऑल जीरोज, ऑल अबरी, देखिए यहाँ पे नॉन जीरो आया था, अबरी जीरो आ रहा है। ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट, यानी नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब कि दो हम लोगों का डिजिट रहेगा, उस दोनों डिजिट के बीच में कितना भी जीरो आ जाए सब क्या आ जाएगा, सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 यानी 1 और 5 क्या है, 1 और 5 नॉन जीरो है, इसके बाद बीच में सब 0 0 0। तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो क्या हम लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। और अगर इसके बीच में भी और अगर कोई नॉन जीरो घुसा दिया जाए, नॉन जीरो जैसे 2 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है, ये सब नॉन जीरो है और इसके बीच में जीरो है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी ये सब के साथ साथ जीरो भी आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। हमेशा ध्यान रखना है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। यानी 2 0 5 7, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4 4। जैसे देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए दोनों नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 को इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तरीका याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछेगा, कोई एक सीरीज दे देगा और बोलेगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताइए, तो बताना होगा। सेकंड में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, बोलता है क्या है कि इन ए नंबर लेस देन 1। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ग्रेटर देन 1 डिजिट था, सब एक से बड़ा था। अब हम लोग देखते हैं लेस देन 1, यानी एक से कम वाला, यानी 0 पॉइंट कुछ 0 पॉइंट है कुछ ना, वही ना होगा लेस देन 1। तो वही देखते हैं, इन ए नंबर लेस देन 1। देखिए थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है कि इन ए नंबर लेस देन 1, यानी लेस देन 1 के बारे में इसमें बात करेंगे। ग्रेटर देन 1 तो ऊपर था जो था, इसमें लेस देन 1 के बारे में बात करेंगे। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल, देखिए ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड इधर हो जाएगा, डेसिमल के राइट साइड इधर होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक। यानी डेसिमल के राइट साइड अगर कितना भी जीरो मिले, जैसे 0 0 0 मिल रहा है, डेसिमल के वही बोलता है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो। एंड ये सब जीरो क्या है, वो सब नॉन जीरो के लेफ्ट में पड़ रहा है। देखिए ये सब नॉन जीरो 5 6 7, इसका ये लेफ्ट में पड़ रहा है, यानी पॉइंट के राइट साइड में जीरो है और ये जो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरो है। वैसा जीरो को हम लोग नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी वैसा जो जीरो मिलेगा जो पॉइंट के राइट साइड में हो और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में हो, वैसे डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। यानी इसमें ये जो तीनों है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगा, केवल और केवल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा। यानी 5 6 7, यानी सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ 0.0079, ये जीरो तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट, क्योंकि पॉइंट के बाद है और नॉन जीरो से पहले है, तो यानी केवल और केवल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 7 और 9। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है 2.00, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जीरो है, लेकिन ये जीरो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर में आ गया, जैसे ऊपर में दिखाया था। यहाँ पे देखिए दो नॉन जीरो डिजिट अकॉर्डिंग टू 2, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सब हो जाएगा 1 2 3 4 5 5। अब जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है और नॉन जीरो के पहले जीरो आ रहा है, इसीलिए ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर वो भी काउंट होगा, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन उसके पहले क्या है, और नन जीरो के पहले है जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर में ये नहीं आएगा जीरो जीरो। अब इसके बाद देखिए 5 7 6 0 0, क्या ये सब होगा? हाँ, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो यानी 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। आई होप ये तीनों रूल आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। अब देखिए इस 3 रूल के बाद 3 रूल और इसके बताते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को और किस किस टाइप से हम लोग देख सकते हैं, किस किस टाइप से और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझते हैं अभी हम लोग। देखिए हम लोग का 4 पॉइंट क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देख रहे थे, तो सिग्निफिकेंट फिगर का 4 रूल क्या बोलता है। देखिए 4 रूल में ही सारा कवर हो गया, तो जितना पहले वाला 4 गो रूल बताया ना, उसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक। अब देखिए 4th रूल हम लोग को क्या बोलता है ना, ये 4th रूल बोलता है कि ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ नन जीरो। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जीरोज क्या होता था, नन जीरो के लेफ्ट साइड में होता था, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि नन जीरो के राइट साइड में अगर जीरो आ रहा है, देखिए नन जीरो ये है 5, इसका राइट साइड इधर होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी नन जीरो के राइट साइड में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ तो ये देखिए इधर जो जीरो आ रहा है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, केवल जो नन जीरो है 5, यानी केवल और केवल एक इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी जहां पे 10 टू द पावर के फॉर्मेट में कुछ आ जाए वो सिग्निफिकेंट फिगर को, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 5 गुने 10 के पावर 4 इसको लिख लेते हैं, तो 10 के पावर 4 आ गया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, केवल और केवल 5 होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ 1 पर 1 2 3 4 5 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, केवल और केवल 1 होगा, इसलिए इसका 1 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 10 टू द पावर 5, केवल और केवल 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए नन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, तो नन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरो रहेगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5.98 गुने 10 के पावर 7 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो 5.98 आएगा, यानी 1 2 3 1 2 3 3। तो आई होप आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड समस्या दूर हो गई होगी कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को काउंट करना है। आप लोग को हम कुछ कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसको आप लोग ना बताइएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, किसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो कुछ कुछ ना वैल्यू दे रहे हैं, सब बताइएगा नीचे कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5.7395, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताइएगा। दूसरा 0.000975, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। थर्ड है 0.90500, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 4 है हम लोग का 4.000009, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 5 है हम लोगों का कि 5.97 गुने 10 के पावर 10, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 5 के बाद 6 हम लोग का 6 नंबर का क्या है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा दे आप लोग को देते हैं कि 4.005007, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 7 है हम लोगों का क्या है 0.70000329, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जो भी अभी पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड हम आप लोग से पूछ रहे हैं। 7 के बाद 8 3.222900, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 9 के बाद 8 के बाद 9 700050001 लिखा गया, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 10। 1 2 3 4 5, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर नीचे मिलना चाहिए कि 10 क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या होगा। सब लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ना लेक्चर तो देखते हैं,
लेकिन ऐसे ही भाग जाते हैं बिना ना तो कुछ कमेंट किए, कुछ तो फीडबैक दिया कि जी अच्छा लगा, खराब लगा। खराब भी बोलिएगा ना तो कुछ नहीं कहेंगे, बस हम खुद को सुधार करेंगे कि हाँ चलिए ये इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छा से सुधार करेंगे। अच्छा लगा तो भी अप्रिसिएट करना चाहिए किसी का काम को, कि हाँ अच्छा लगा तो उसको सराहना करना चाहिए। तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये 200 का सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग जरूर बताइएगा। और बिना लाइक किए हुए भाग जाते हैं, मतलब नहीं बोलेंगे तो लाइक भी नहीं कीजिएगा। तो ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म करते थे कि इस लेक्चर में हम लोग कवर किए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझे, लिस्ट काउंट के बारे में समझे और मेजरमेंट के बारे में समझे। अब हम लोग का ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ही अभी चल रहा है, चैप्टर 1 ही है। इसके बाद हम लोग का ना ईरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। ईरर मतलब कि मेजरमेंट तो कर लिए तो आप भाई मेजरमेंट करने ऐसा नहीं ना कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाता, कुछ कुछ उसमें ईरर भी जनरेट हो जाती है, कुछ कुछ त्रुटियां, कुछ कुछ कमियां उसमें हो जाती है। तो वो जो ईरर होता है, वो ईरर कैसे कैसे होगा, पर्सनल ईरर होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल ईरर होता है, कुछ मेजरमेंट ईरर होता है, कुछ फिर टेम्परेचर के चलते कुछ ईरर हो जाता है, कुछ परसेंटेज ईरर है, रैंडम ईरर है। ये सब ईरर के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ईरर क्या है, कैसे वो ईरर होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लेक्चर आप लोगों को प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में आराम से जाकर देखिए। जैसे मैथ का लेक्चर वहां पे पूरा अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय।